ठीक है, दोबारा एंट्री करेंगे। ऐसे मतलब पॉज कर। तो इंसुलेटर वो होते हैं जो डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू पास और फ्लो। ठीक है, तो बेटा कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब तक इसके दो एंड्स पर कोई भी एक प्रेशर डिफरेंस नहीं है, नो प्रेशर डिफरेंस इज देयर, ठीक है, जब तक डिफरेंस है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं करेंगे? फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, इफ देयर इज अ कंडक्टर एंड कंडक्टर के अक्रॉस कोई सेल या बैटरी नहीं है, या कोई भी एक एंड किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्टेड नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज किसी भी सब्सटेंस को फ्लो होने के लिए एक एंड हायर लेवल पर होगा और एक एंड लोअर लेवल पर होना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ जी बेटा, लिसन हेयर, इफ नो सोर्स ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड, सोर्स ऑफ बैटरी और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी सोर्स जो है इज कनेक्टेड टू कंडक्टर, देन of course there is no difference of electrons across the two ends। इसका मतलब ए और बी के बीच में कोई भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा वो तो ऑलरेडी हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स को कोई डायरेक्शन मूव करने के लिए नहीं मिल रही, सो दे विल मूव रेंडमली। हाँ जी, ये हेलो, हाँ अब मैं बताना तो, हाँ जी मैं बता रही हूँ बेटा, वेट, इट मीन्स दैट इफ जब तक ए बी कंडक्टर के अक्रॉस कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि बैटरी या सेल नहीं लगेगा, तब तक इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं शो करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो व्हाट इज डन हेयर, व्हेन वी कनेक्ट अ बैटरी अक्रॉस अ कंडक्टर ए बी, सपोज दिस इज सेल, देन देयर इज, ये जो डिफरेंस है, इट इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। सो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल्स द इलेक्ट्रॉन्स नाउ will start flowing, because now the what is happening, now the pressure difference is created। अब क्या क्रिएट हो गया है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है इन दोनों एंड्स के बीच में। सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड हेंस अ करंट विल स्टार्ट flowing। Is it clear to you? Yes or no? आ गई बात समझ में? आ गई सबको समझ में? ठीक है, ओके। सो दिस इज हाउ we can say that if a cell or battery or any source of electricity is there, then the current will flow, otherwise the current will not flow। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, तो ये जो सेल और बैटरी या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्रिएट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस।
कि इसने एक कंडक्टर के दोनों एंड्स पर एक डिफरेंस क्रिएट किया। जब तक एक सेल या बैटरी नहीं लगी थी तब तक कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। और यही रीज़न है, आप एक कॉपर का खाली टुकड़ा लो वायर का तो आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप वही कॉपर की वायर के अक्रॉस सेल लगा दो तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज द सेल are having two terminal negative and positive across which the chemical reaction takes place, and hence now the electrons will start flowing from negative terminal to positive terminal. Is it clear to you? Done. So what is potential difference? ध्यान से सुनेंगे. So the definition is electric potential is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों में थोड़ा सा स्मॉलर माइनर सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, क्योंकि हम ये पोटेंशियल किस लिए है, चार्जेस को मूव कराने के लिए. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, टू अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मीनिंग बेटा, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, बहुत दूर पावर स्टेशन से. तो बहुत दूर के डिस्टेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी. इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि वो चार्जेस को फ्रॉम इन्फिनिटी टू आवर हाउस, हमारा घर जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, कैन ब्रिंग. सो जितना वर्क डन हो रहा है इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम infinity to fixed point is known as electric potential. That is V equals to potential V is potential difference between 2 points equals to work done. क्योंकि of course work क्या होता है, work is force into displacement. तो of course मूव करने के लिए फोर्स की तो ज़रूरत है ही यहाँ पर. तो वर्क डन, और किसको लाने में, चार्ज को लाने में. तो वर्क डन का सिंबल है W और चार्ज का सिंबल है Q. सो द फॉर्मूला वी आर गेटिंग इज V इक्वल टू W अपॉन Q. दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि कितना काम किया इलेक्ट्रिसिटी ने फॉर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वेरी फार अवे टू अ फिक्स्ड पॉइंट. अब बात करते हैं, मैंने आपको क्या बताया बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. नाउ अगर हम बात करते हैं हमारे घर की सिर्फ, तो ऑफ कोर्स क्या होता है बेटा, हम जो हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं. तो हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्यों देते हैं, कोई बताएगा, वाई वी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल. क्या हम किसी चीज़ को खा रहे हैं, हाँ जी, कौन बताएगा, वाई वी आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल. हाँ, यूनिट कैसे कंज्यूम होती है, हाउ द यूनिट्स आर कंज्यूम्ड. तो मतलब यूनिट्स मतलब, हाँ बोलो वंशिका बोलो. हाँ, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, हम कुछ खा थोड़ी रहे हैं या हम कहीं डाल थोड़ी रहे हैं. एक बच्चा सिर्फ एक बच्चा, कोई बोलो बेटा. हाँ जी बोलो बेटा. हाँ, कंज्यूम का मतलब बट, अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, इट डजेंट मीन इफ़ वी आर यूजिंग आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चार्जेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. चार्जेस आर नॉट डिस्ट्रॉइंग, द चार्जेस आर मूविंग इन द इलेक्ट्रिकल वायर्स ऑफ आवर हाउस. तो मान लो ये मेरे घर का सर्किट है ना, मान लो. तो ऑफकोर्स ये जो मीटर है, तो मीटर के 2 वायर होते हैं सेम वही.
ठीक है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, है ना। लाइव वायर से करंट जाता है और न्यूट्रल वायर से सारे सर्किट आते हैं। हमेशा स्विच जो होते हैं, एटलीस्ट स्विच, हर स्विच के 2 पॉइंट होते हैं ना, तो ये 2 पॉइंट किस लिए होते हैं, एक लाइव वायर का और एक न्यूट्रल वायर का, और जो तीसरा होता है उसकी तो बात ही बाद में हम करेंगे, अर्थ वायर की, है ना, वो हम दूसरे चैप्टर में। तो हर स्विच के 2 पॉइंट होते हैं, एक करंट ले जाने वाला और एक करंट को लाने वाला। तो चार्जेस आर नॉट एवर डिस्ट्रॉयड। हम जो बिल पे कर रहे हैं, दैट इज हाउ मच चार्जेस आर मूविंग, ठीक है, इन पर्टिकुलर टाइम। तो कितने पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं दैट द यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज पावर, हाउ मच वर्क इज डन इन यूनिट टाइम, ठीक है। और पावर डिपेंड्स अपॉन ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, सो वी आर पेइंग फॉर द वर्क डन। बेटा किसकी आवाज़ आ रही है या कोई कुछ पूछना जा रहा है? हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे। सो हाँ जी, कौन? हाँ जी, अरे बड़ा शोर हो रहा है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनेंगे। सो वी आर हैविंग द 2 वायर्स एंड हेयर द वर्क इज डन इन हमारे घर में बहुत सारी जो है बेटा आवाज़ आती है, ठीक, बहुत सारे चार्जेस यूज़ होते हैं, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आर, एक तो ना ये पता नहीं कहाँ कहाँ से जलज, ये मतलब मैं रिमूव कर रही हूँ इसको, बदतमीज है ये, रिमूव करो जलज को। मेरी बात करो जलज, मेरी यहाँ से बात नहीं होगी ना, देना दे स्पीकर। हाँ जलज, ओ जलज अनम्यूट कर एक बार जरा। क्या दिक्कत है बेटा तेरे को, इसको म्यूट नहीं कर सकते इसको? इतनी आवाज़ है मैंने कहा हमारे घर में चार्जेस फ्लो, बेटा यहाँ पे स्क्रीन पे सब नजर आता है। घर में जब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, वी आर पेइंग फॉर द बिल। सो ध्यान से सुनना, हमारे घर के 2 पॉइंट्स फिक्स हो गए हैं, ए और बी। सो क्लोज्ड सर्किट बन गया हमारा घर, हमारा घर क्या बन गया, क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में 2 पॉइंट मिल गए, ए और बी। तो हेयर द, जब भी कभी 2 पॉइंट हमें मिल जाते हैं, तो व्हेन वी हैव 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, देन वी कॉल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लोज्ड सर्किट की बात करते हैं अगर हम, देन वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमेशा बेटा 2 पॉइंट्स के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है बेटा? जब मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मतलब था व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वेरी फार अवे टू अ फिक्स्ड पॉइंट। लेकिन जब मैं बात करूँगी पोटेंशियल डिफरेंस की, देन वी, ध्यान से देखो, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, और हेयर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी एज VB माइनस VA इक्वल्स टू W अपॉन Q। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, कि 2 पॉइंट्स के बीच में चार्जेस को फ्लो होने के लिए कितना वर्क करवाना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अब SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बट यूनिट्स तो आपको आ गई होंगी 9th क्लास से ही। द फॉर्मूला इज V इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। सो इट इज जूल पर कूलम, बट इन द ऑनर ऑफ, किनके ऑनर में, एलिजेंड्रो वोल्टा, जिन्होंने वोल्टेक सेल बनाया था, वोल्टा। जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट।
सो वोल्ट इज द एसआई यूनिट, ठीक है। सो एसआई यूनिट अब हम क्या कह सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्लियर टू यू, क्लियर टू ऑल, क्लास 10th, ठीक है। ओके अब कुणाल है मीटिंग में।